Hello students, today we will discuss about general characters of class Reptilia. So Reptilia represent the first class of vertebrate that are fully adapted for life in dry places on land. And the characters of reptiles are, in fact, we can say that they are combination of characters that are found in fish and amphibians on one hand and in birds and mammals on the other hand. एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो रेप्टाइल्स होते हैं दे आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट एनिमल्स विच आर फुली अडेप्टेड फॉर लाइफ इन ड्राई प्लेसेस और वी कैन से इन टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर. यानी रेप्टाइल्स जो थे वो ऐसे पहले एनिमल्स थे जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अडेप्ट किया था टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, है ना. और साथ के साथ ये जो क्लास रेप्टाइल्स का नाम है वो कहाँ से दिया गया है, एक लैटिन वर्ड से दिया गया है जिसे रैपेर और रेप्टम कहते हैं, जिसका मतलब होता है क्रॉल और क्रीप. दैट मीन्स ये जो एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं, जनरली किस तरह के एनिमल्स हैं, वो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं. एंड द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इट इज़ नोन एज हर्पेटोलॉजी. ओके, तो जो क्लास रेप्टिलिया है वो किस तरह के एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स थे जिन्होंने एम्फीबिया, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी, तो एम्फीबियंस जो थे वो कैसे एनिमल्स थे जो पानी में भी रहते थे और ज़मीन पर भी रहते थे. लेकिन अब जो रेप्टाइल्स हैं उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में अडेप्ट करने के लिए कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं और इनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी कहेंगे. ओके, अब हम बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में. तो जो रेप्टाइल्स हैं दे आर प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल दैट मीन्स यानी वो ज़मीन पर रहने के लिए इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अनुकूलित कर लिया है. क्रीपिंग और बरोइंग दैट मीन्स ये कैसे एनिमल्स होते हैं, रिंग के चलने वाले एनिमल्स होते हैं. बरोइंग यानी बिल बना के रहते हैं. मोस्टली कार्निवोरस होते हैं यानी कि ये मांसाहारी एनिमल हैं और एयर ब्रीदिंग करते हैं. एयर ब्रीदिंग से मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो दैट मीन्स ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन जो है वो करेंगे. कोल्ड ब्लडेड होते हैं. कोल्ड ब्लडेड यानी ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर बदलता रहता है ना. वातावरण में जिस तरह से टेम्परेचर में परिवर्तन होगा उनकी बॉडी के अंदर भी उसी तरह से परिवर्तन होगा. एंड दे आर ओवीपैरस एनिमल्स. ओवीपैरस दैट मीन्स एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं. एंड टेट्रापोडल वर्टिब्रेट्स. टेट्रापोड्स, आपको ध्यान होगा कि ये जो क्लास एम्फीबिया से लेके क्लास मेमेलिया तक के जो एनिमल्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन द सुपर क्लास टेट्रापोडा, है ना. यानी जिनके अंदर 2 पेयर्स ऑफ अपेंडिसेस पाई जाती हैं लोकोमोशन के लिए. तो ये टेट्रापोडल वर्टिब्रेट्स हैं. बॉडी जो है इनकी वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है. और बायलेटरली सिमेट्रिकल से मतलब क्या है इसके अंदर कि अगर हम इनकी सेंट्रल एक्सिस से बॉडी को डिवाइड करें तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द राइट इज मिरर इमेज ऑफ राइट पार्ट ऑफ द बॉडी. दैट मीन्स दोनों जो बॉडी के हिस्से हैं लेफ्ट और राइट वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी. तो इस तरह का जो सिमेट्री होता है वो क्या कहलाता है, बायलेट्रिकल सिमेट्री. और बॉडी जो है इट इज़ डिविजिबल इनटू 4 डिफरेंट रीजन. वन इज हेड, नेक, ट्रंक और टेल. एंड द थर्ड कैरेक्टर इज लिम्स. 2 पेयर्स पाए जाएंगे इनके अंदर, वो पेंटाडेक्टाइल्स होंगे. 2 पेयर ऑफ अपेंडिसेस पाई जाती हैं इनमें और उनमें 5 फिंगर्स पाई जाती हैं. जो डिजिट्स हैं उन पे हॉर्नी क्लॉज पाए जाते हैं. बट लिम्स एब्सेंट इन द फ्यू लिजर्ड्स एंड ऑल स्नेक्स, है ना. जो लिजर्ड्स हैं, कुछ लिजर्ड हैं और जो स्नेक्स हैं, सभी स्नेक्स हैं, उनके अंदर लिम्स जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं. अब बात करें इनके एक्सोस्केलेटन के बारे में, तो एक्सोस्केलेटन जो है इनका वो एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन दैट मीन्स जो कंकाल तंत्र बाहर की तरफ पाया जाता है ना. तो यह जो फॉर्म है एक्सोस्केलेटन का वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, स्केल्स के फॉर्म में पाया जाएगा, सिल्ट्स के फॉर्म में पाया जाएगा, प्लेट्स के फॉर्म में पाया जाएगा और स्कूट्स के फॉर्म में पाया जाएगा. स्किन रेप्टाइल्स की जो है वो ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है एंड डिवाइड ऑफ ग्लैंड. दैट मीन्स जो है इनकी स्केल, क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं तो दैट मीन्स इनकी जो स्किन है वो उसमें ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं. जैसे हम लोगों ने देखा था कि एम्फीबिया में जो फ्रॉग होते हैं उनकी स्किन के ऊपर बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट करने वाली म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन इनमें इस तरह की ग्लैंड जो है वो नहीं पाई जाती है. माउथ इनका टर्मिनल होता है. टर्मिनल यानी कि बिल्कुल सिरे पे पाया जाएगा. जॉ बियरिंग सिंपल कॉनिकल टीथ होते हैं. जॉ बियरिंग से मतलब क्या हो गया, क्योंकि इनके देखिए इनमें अपर और लोअर जॉ, आपको ध्यान होगा कि ये जो वर्टिब्रेट्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन द ग्नैथोस्टोमेटा. ग्नैथोस्टोमेटा यानी ऐसे एनिमल्स जिसमें ट्रू जॉ और पेयर्ड अपेंडिसेस पाई जाती है. अब इसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स तो पाए ही जा रहे थे, लेकिन साथ के साथ इसमें ट्रू जॉ भी पाए जाते हैं जिसमें कॉनिकल टीथ पाए जाते हैं. लेकिन जो टर्टल होता है ना, जो कछुए होते हैं उनके अंदर टीथ जो है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक. एलिमेंट्री कैनाल की बात करें इनकी, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो
किस तरह से पाई जाएगी? एलिमेंट्री कैनाल जो है इट इज़ टर्मिनेट इनटू क्लोइकल अपर्चर, दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, एक सिरे पे माउथ पाया जाता है और दूसरे सिरे पे क्लोइकल अपर्चर जो है वो पाया जाएगा। एंडोस्केलेटन जो होता है अंतः कंकाल, वो पूरी तरह से बोनी होता है और इनका जो स्कल है वो इट इज़ स्कल विथ सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। जिस तरह से एम्फीबियंस के अंदर, फिशेस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि फिशेस के अंदर 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाए जाते हैं, बट रेप्टाइल्स में सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाएगा। हार्ट जो है, अब तक हम लोगों ने देखा फिशेस जो थी उनके अंदर हार्ट जो था वो कैसे थे? 2 चैम्बर्ड पाए जा रहे थे। 4 चैम्बर थे, साइनस विनोसस, ऑरिकल, वेंट्रिकल एंड कॉनस आर्टेरियोसस, है ना। लेकिन जो ट्रू चैम्बर्स थे वो 2 ही थे, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, है ना। लेकिन अब जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर कैसे चैम्बर पाए जाते हैं? हार्ट के अंदर 3 चैम्बर पाए जाते हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, है ना, यानी 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। इसके अलावा जो इनकी रेड ब्लड सेल्स हैं वो ओवल होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होंगी वो कैसी होंगी? इनकी ओवल होंगी और न्यूक्लिएटेड, दैट मीन्स न्यूक्लियस पाया जाएगा। कोल्ड ब्लडेड तो है ही एनिमल, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बदलता रहता है। रेस्पिरेशंस बाय लंग्स थ्रू आउट द लाउस, यानी ये एनिमल जो है वो पूरी तरह से, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो इनमें रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के द्वारा होता है, यानी जो रेस्पिरेशन दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ अकर थ्रू लंग्स। किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक किडनी होती है, दैट मीन्स फुल्ली अडेप्टेड होती है, फुल्ली वेल फॉर्म्ड किडनी इनके अंदर पाई जाती है। और ये एनिमल जो है वो यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिकोटैलिक से मतलब क्या है? वो यूरिक एसिड को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करने वाले होते हैं। ब्रेन जो होता है इट इज़ बेटर डेवलपमेंट, ब्रेन विद बेटर डेवलपमेंट ऑफ सेरेब्रम। ब्रेन का जो पार्ट है उसमें फुली अडेप्टेड जो है वो सेरेब्रम रीजन पाया जाता है। सेरेब्रम आपको ध्यान होगा, मैंने स्कॉलिडन में बताया था कि जो 4 ब्रेन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और उसके अलावा दूसरा पोर्शन होता है डायनसेफेलम। मिड ब्रेन होता है और जो हिंड ब्रेन है उसमें सेरेबेलम रीजन पाया जाएगा और लास्ट में आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जो सेरेब्रम रीजन है रेप्टाइल्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड पाया जाता है। एंड इसके अलावा इनमें जो क्रेनियल नर्व्स हैं, स्कॉलिडॉन और फिशेस की बात जब हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि वहाँ पे 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जा रही थी, लेकिन अब यहाँ जो है रेप्टाइल्स उनमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो पाई जा रही हैं। इसके अलावा इनके जो सेक्सेस होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो है दे आर यूजुअली सेपरेट, अलग अलग होते हैं। मेल जो है इट इज़ हैविंग अ मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन, दैट मीन्स कॉपुलेशन के लिए मेल के पास एक कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो जनरली इंटरनल होता है इन द फीमेल बॉडी एंड मोस्टली दीज एनिमल्स आर ओवीपैरस, है ना, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ये। और ये जो अपने एग हैं वो ज़मीन पे रहने के लिए अडेप्ट कर पाते हैं, यानी अंडे जो देते हैं वो कहाँ पे देते हैं? ज़मीन पे देते हैं। ये एक, अब आपको ध्यान होगा जब मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो रेप्टाइल्स हैं वो एमनियोट्स होते हैं, है ना, यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है वो डेवलप हुआ था और ये एक ऐसा अनुकूलन था जिसकी वजह से रेप्टाइल्स जो हैं वो पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में रहने के लिए अपने आप को उन्होंने अडेप्ट कर पाया था। तो अब इनके एग जो हैं वो लार्ज यॉक पाया जाता है उसके अंदर, है ना, और उसके अलावा जो एग लेइंग है वो कहाँ पे होती है? ज़मीन पे होती है, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा इनमें मेटामॉर्फोसिस जो है वो नहीं पाया जाता। यंग जो है इट इज़ रिजेंबल विथ एडल्ट एंड पेरेंटल केयर जो है इट इज़ जनरली एब्सेंट इन रेप्टाइल्स। सो दीज आर डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होगा कि ये एनिमल्स जो थे इन्होंने इवोल्यूशन के दौरान अपने आप को ज़मीन पे रहने के लिए अडेप्ट कर लिया था। अब ज़मीन पे रहने के लिए इन्होंने अपने अंदर कई सारे बदलाव किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो था कि ये एनिमल जो थे वो एमनियोट्स हैं, दैट मीन्स इन्होंने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में एमनियोटिक मेम्ब्रेन को डेवलप कर लिया था। उसके अलावा इसमें जो है स्केल्स पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर जो कि टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में रहने के लिए इनको अडेप्ट कर पाती है। ओके, थैंक यू सो मच। आपको हंसी आ गई एक बार क्या? हाँ, कहाँ? मेरे को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना है यार बिट्टू।